हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो देखते हैं बराबर तो आप सभी को पता है कि मैं इस वक्त सऊदी अरबिया में हूँ। और अपने बारे में आज दोस्तों आप सभी से सोचा कि कुछ बातें कर लें। मैं कहाँ से हूँ और मुझे सऊदीया में कितने दिन हो गए दोस्तों, इसी सब बात होगी आज। दोस्तों सोचा कि मैं अपने बारे में कुछ आप सभी से बात कर लूं कि मुझे सऊदीया में कितना दिन हो गया है और मैं कहां से हूं, सऊदीया में कब मैं आया था, तो इसी सब बात होगी इसी पे। तो दोस्तों, मुझे सऊदीया में हो गया तकरीबन 8-9 साल हो गया है। 2014 28 फरवरी को मैं सऊदी अरबिया में आया और अभी मई 19 तारीख है आज। फिर मैं सोचा दोस्तों कि अगर मैं यहाँ से दूसरी जगह जाता हूँ तो 1-1.5 लाख रुपया लगेगा जाने के लिए। फिर पता नहीं ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काम कैसा क्या रहेगा कि फिर भटकना पड़ेगा। इसी वजह से फिर मैं यहाँ पे दोस्तों रुक गया। और दोस्तों, आप लोग अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं उसमें बताया हूँ कि मेरे कफ़ील के जो है ना, कोई काम नहीं है यहाँ पे, एक भी काम नहीं है। बस इसका सिक्का है, घर है, ये अबहा में रहता है और दिसंबर के टाइम में आता है और फरवरी में मार्च में वो चला जाता है। फिर अबहा जब गर्मी यहाँ शुरू होती है तो वो अबहा चला जाता है। तो यहाँ पे कोई काम नहीं है दोस्तों, ना इसके पास बकरी है ना कोई कारोबार है, कुछ भी नहीं। बस इसका घर मुझे देखना है दोस्तों, इसी का मुझे। उसके बाद दोस्तों, मेरे कफ़ील का थोड़ा सा मजरा है, तो वो मजरा में बोला मुझे खाने के लिए साग सब्जी जो होता है वो लगा दे, मैं खाऊंगा। तो लगाया तो सब्जी ज़्यादा हो गई, तो मैं जुम्मा के दिन जो है वो मस्जिद पे जाके, जुम्मा मस्जिद पे जाके बेचने लगा। तो उसमें से भी वो पैसा लेने लगा। फिर उसके बाद से मैं चला गया सफ़र से फिर आया मैं, तो मैं बोला कि दे अभी जो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया तो मुझे कुछ ज़्यादा बढ़ा दे। तो बोला ठीक है, तुम मजरा लगा, जो फ़ायदा होगा आधा आधा लेंगे। तो फिर जब मजरा लगाया तो उसको फिर आधा आधा दिया। फिर महंगाई बढ़ गई, फिर उसको मैं बोला कि अभी और ज़्यादा महंगाई हो गई है तो अभी पगार लाजिम चाहिए या तो मैं फिर इंडिया जाऊंगा। तो फिर वो दोस्तों बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए मजरा में, बस मुझे थोड़ा बहुत खाने के चाहिए, तू लगा, तू जाके बेच। तो मैं दोस्तों फिर लगाने लगा, जाके बेचने लगा। और वो भी बोला कि ज़्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा से लगाना है। थोड़ा थोड़ा लगा के दोस्तों वो बेचने लगा, साग सब्जी जो भी होता था। और पगार इधर से 1300 रियाल मिलता था और 300-400-500 रियाल मिल जाता था दोस्तों मजरा से, खेत से। तो इसी से ज़िंदगी चलती है दोस्तों। मैं अपने कफ़ील का थोड़ा घर भी दिखा दूं और आप लोग से बातें भी होती रहेगी। तो मेरी पगार 1300 रियाल और 400-500 रियाल मुझे मजरा से मिलता है दोस्तों। तो सब मिला के मुझे हो जाता है 1700-1800 रियाल महीने का। उसमें से दोस्तों 130 रियाल नेट में जाता है, अनलिमिटेड नेट होता है 130 रियाल। और खाने का दोस्तों निकल जाता है 400 रियाल, खाने का निकल जाता है 100 रियाल, ऐसे एडवांस जेब पॉकेट में रखना पड़ता है। तो सब मिला के दोस्तों 1200 रियाल बच जाता है। अगर जो भाई आ रहे हैं इस वक्त, अगर सोच रहे हैं, कोई वीज़ा दे रहा है सऊदी अरब आने के लिए, तो अगर उनकी सैलरी देखिए इस वक्त 1500 रियाल सैलरी शुरुआत में मिलती है, चाहे वो कोई भी काम में आए। 1500 से स्टार्ट है। अगर आप 1500 से नीचे आते हैं तो आपको भाई कोई फ़ायदा नहीं है। ये मेरा 8-9 साल का एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ आप सभी को। और मैं इस वक्त सऊदी अरबिया में खुद हूँ। आप कितना भी क्या खाएंगे, आप सब दिन दाल खाएंगे? दाल चटनी तो सब दिन खाएंगे नहीं ना, हम तो मेहनत करने वाले हैं। अगर दाल से चटनी खाएंगे तो फिर हम यहीं पे मर जाएंगे, क्या फ़ायदा है कमा के।
तो अगर आप 1300 रुपया 1200 रुपया पे आते हैं तो आपका भाई कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर 1200 सैलरी है तो अगर आप नेट और खाना मिला के तो आपका 900 रियाल 800 रियाल बचेगा। तो 800 रियाल बचा के फ़ायदा क्या है इतनी दूर आने के बाद और गधा जैसे खटने के बाद। मेरे हिसाब से अगर 800 रियाल बच रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है सऊदी अरबिया में इस वक्त। दोस्तों जो खाने का तेल था पहले जो 7 रियाल का हम लोग को मिल जाता था खाने वाला तेल, अभी दोस्तों खाने का तेल जो है ना वो 18 रियाल का मिलता है। अगर ऑफ़र चल रहा है तो 16 रियाल का मिल जाएगा किसी मॉल वॉल में, तो 16 रियाल का मिल जाएगा। और 18 रियाल का मिलता है तो 18 रियाल में मुर्गी पहले 8 रियाल में मिलती थी, आज के रेट में मुर्गी 17 रियाल की मिलती है। कोई भी मुर्गी लो 17 रियाल 16 रियाल 15 रियाल इस तरह से मुर्गी मिलती है। तो अगर आप 1300 रियाल में आते हैं तो आपका क्या फ़ायदा मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है इतनी दूर आने के बाद। अगर 1500 रियाल है तो वही सोच लो कि आपका महीना में 1100 रियाल 1200 रियाल बच जाएगा। अगर उससे ऊपर मिल रहे तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स है। हाँ दोस्तों, आज़ाद वीज़ा में तो बिल्कुल सोचना मत आने के लिए। सऊदी अरबिया में आज़ाद वीज़ा वाले अब सक्सेस नहीं है। यहाँ पे आके भाई रो रहे हैं, जो यहाँ 10 साल 15 साल से काट रहे हैं ना, उनके पास खाने का पैसा नहीं है कि वो लोग खाना खा लें। 2 महीना 3 महीना पे आ जाते हैं, यहाँ चेकिंग शुरू हो जाती है और 8000 10,000 9,000 इस तरह से भाई मिलते हैं, इकामा का फ़ीस आती है। तो अगर 8,000 9,000 के इकामा फ़ीस आएगी आपको, और अगर आज़ाद वीज़ा में तो कफिल लेगा आपसे 400-500 रियाल। तो बताइए आपको बचेगा क्या, आप भेजेंगे क्या, आप खाएंगे क्या आज़ाद वीज़ा पे। तो आज़ाद वीज़ा का सऊदीया में आने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर अपना कोई आदमी है सेट कर रहा है बराबर काम है तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, अगर नहीं है तो भाई सऊदी अरबिया में आज़ाद वीज़ा पे बिल्कुल मत आना। अगर कफिल पे आ रहे हो दोस्तों तो 1500 रियाल से कम मत आना दोस्तों, 1500 रियाल से बिल्कुल कम मत आना। अगर आपको कोई मजरा का वीज़ा दे रहा है या इस तरह से चाय कहवा पिलाना है आप सभी को, ऐसा कोई वीज़ा दे रहा है दोस्तों, तो इसमें भी बहुत कम चांस है। बहुत अब पहले जैसा यहाँ पे नहीं है, अब बहुत ज़्यादा खटाते हैं। बोलेंगे काम बस इतना है मेरे पास, लेकिन जब पा जाते हैं ना तो उनको बता देते कि हम क्या चीज़ है। बहुत ज़्यादा खटाते हैं गधा।